वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। हम सर्वप्रथम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य समस्त सन्यासी महात्माओं को एवं विरक्तों के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहूर मुहूर वंदन करके आइए
हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्नखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। जिज्ञासु ने एक जिज्ञासा प्रकट की है कि महाराज, ब्रह्मादि देवता जो है ब्रह्मा, वो क्या सत्य स्वरूप में होते हैं? जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है। देखिए, स्वामी विवेकानंद तर्क बुद्धि से हमें समझाते हुए कहते हैं, जो चीज हमें हमारी दो आंखों से न देख सके उसका अर्थ यह नहीं है कि वो विद्यमान नहीं है। द्वितीय भावराज्य से यदि उत्तर देने का प्रयास करें तो भगवान श्री रामकृष्ण देव के जन्म के पहले चंद्रामणि देवी कामारपुकुर गांव में स्थित उनके निवास स्थान में थी। बाहर ओसरी में बैठी है चंद्रामणि देवी और एक हंस पर देवता आते हैं। उनका मुखमंडल अत्यंत रक्त वर्ण का था। हंस पर से नीचे उतरते हैं और चंद्रामणि देवी को पुनः पुनः मुहुर मुहुर वंदन करते हैं और फिर वो देवता हंस पर बैठ करके चले जाते हैं। ये मां चंद्रामणि को दर्शन खुली आंख से हुआ है। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद थी, स्वप्न में देखा हो। जी ना, ये खुली आंख से मां चंद्रामणि देवी ने देखा है। ये हम भावराज्य से, भक्ति के राज्य से आपको इसका उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। और है कि नहीं, उसमें हमें तो लेश मात्र भी संदेह नहीं है। हमारा शास्त्र कहता है, हमारा भागवत महापुराण में ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर स्तुति की है भगवान की, इतना सुंदर वर्णन आया है, हमारे लिए शंका कतई नहीं है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कीजिए, हम इससे अतिरिक्त और कोई उत्तर नहीं दे सकते हैं। तर्क से, बुद्धि से इस प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान होना चाहिए। कोई भी ग्रंथ का आप अभ्यास कर रहे हैं, उस ग्रंथ में यदि श्रद्धा नहीं होगी तो उस ग्रंथ के सूक्ष्म सिद्धांत, उस ग्रंथ के गूढ़ार्थ एवं उस ग्रंथ से प्राप्त होने वाला भक्ति एवं ज्ञान हमें प्राप्त होगा नहीं। केवल हम शब्दों के अंदर में खेलते रहेंगे। समझिए, व्याकरण में खेलते रहेंगे, शब्दों में खेलते रहेंगे, भाषा में खेलते रहेंगे, उसके गूढ़ार्थ में कतई प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वामी अद्भुतानंद जी श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य कहते हैं, अरे कठोपनिषद नहीं पढ़ने से यदि भगवत दर्शन नहीं हुआ, मानी ज्ञान नहीं हुआ, तो क्या रहा मतलब? अर्थात क्या है कि उपनिषद का इस तरह से हमें श्रवण करना है श्रद्धा भक्ति के सहित कि उससे हमें हमारा परम लक्ष्य की प्राप्ति हो। देखिए, शास्त्र सुनने के बहुत नियम है। शास्त्र सुनने से पहले हमें हमारी बुद्धि भी मार्जित करनी पड़ती है, शुद्ध बनानी पड़ती है। शास्त्र, हम ऐसा नहीं कहते कि आप अपनी बुद्धि के तर्क को छोड़ दीजिए, लेकिन अशुद्ध बुद्धि का तर्क अच्छा नहीं होता है। शुद्ध बुद्धि में जो
हमारा तर्क निकलता है, जिसे आप कहते हैं लॉजिकल कंक्लूजन। वो शुद्ध बुद्धि का लॉजिकल कंक्लूजन पूर्ण सत्य होता है। और वो लॉजिक, वो जो तर्क है, वो आपका तर्क शांत हो जाएगा एक बार हम जो भी ग्रंथ का अध्ययन करते हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस हो, या 17 पुराण हो, या प्रस्थानत्रयी हो, वो जब हम श्रद्धापूर्वक उसके प्रतिपाद्य विषय को जान करके उसमें अंतर्निहित भक्ति श्रद्धा को और ज्ञान को अपनी बुद्धि में धारण करके, ज्ञान को और हृदय में श्रद्धा एवं भक्ति को धारण करके उसका पठन पाठन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो फिर अनेकों समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। भगवान ही वह शुद्ध बुद्धि देंगे जिस शुद्ध बुद्धि से हमारे मन में उठते हुए अनेक शंकाओं का समाधान निश्चित रूप से हमें मिलेगा। यह हम स्वानुभव से कहते हैं। अनेकों महात्माओं का यही स्वानुभव है। अनेक सन्यासी, महात्मा लोग, भक्त लोग, साधक लोग, उपासक लोग इसी श्रद्धा भक्ति से शास्त्र का अध्ययन करते हैं। शास्त्र का अध्ययन हम केवल शब्दों में खेलने के लिए, भाषा को प्रकट करने के लिए, या भाषा में छुपे हुए अनेक विध व्याकरण को जानने के लिए करते नहीं है। इसलिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक करेंगे तो भीतर में बैठे हुए परमात्मा, कहते ना, हम भीतर से सुलझ जाएंगे। वो भीतर से हम सुलझ जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसका उत्तर हम और कुछ नहीं दे सकते हैं। इस स्वानुभव का विषय है, श्रद्धा एवं भक्ति का विषय है। अच्छा भी लगता है जब आप लोगों के मन में प्रश्न आता है, वो चिन्हित करता है कि आप लोग अत्यंत श्रद्धा के साथ और गूढ़ता के साथ और सचेत होकर के इसका श्रवण कर रहे हैं। हमें बहुत आनंद होता है। एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा मैंने लिखी है अपनी, कि महाराज आपके साथ श्रवण करते करते अनेक श्लोक मुखस्थ भी हो रहे हैं। हमें तो आनंद हो जाता है जब आप लोग यह लिखते हैं, आप साथ साथ में गाते हैं, श्लोकों का स्तवन करते हैं, श्लोक मुखस्थ हो रहे, हमें आनंद लगता है। आप कहेंगे महाराज मुखस्थ हो रहे, हृदयंगम तो नहीं हो रहे। अरे पहले मुखस्थ तो हो, पहले मुख में तो आवे, तत्पश्चात तो हृदय में आवेंगे। अब मुखस्थ हो गया तो क्या हो गया सुविधा। आप कहीं पर भी चल रहे हैं, जा रहे हैं या बैठे हैं और आपके पास किताब या कुछ भी नहीं है, मान लीजिए द्विचक्री वाहन में जा रहे, 4 चक्रीय वाहन में जा रहे, बस में बैठ करके जा रहे हैं, रेल में बैठ करके मुसाफरी कर रहे हैं, आपको सब समय तो जप और ध्यान में मन नहीं लगता है, सब समय तो पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती है, तब संबल क्या बनेगा। ये मुखस्थ किए हुए श्लोकों की आवृत्ति करते जाइए और देखिए मन इतना सुंदर रहेगा, इतना आनंद में रहेगा मन। वो जो अनुभव करता है उसको वो मालूम होता है। इसलिए अपने यहाँ देखिए, बचपन से हम लोग कहीं पर भी मुसाफरी करते हैं, माता पिता बचपन से पहले कहते हैं, अरे भाई चलो पहले हनुमान चालीसा बोलो, तत्पश्चात गीता के 12वां श्लोक करवाते थे, बचपन से करवाया है, घर के संस्कार। 12वां श्लोक, 15वां श्लोक, रामायण रामचरितमानस की चौपाइया। देखिए ये सब कर लेने से क्या हो जाता है, मन आनंद में रहता है। तन जहां होता है वहां हम नहीं होते हैं इतना अधिक, जहां हमारा मन होता है
अधिकांश हम वहीं उपस्थित होते हैं। इसलिए श्लोक मुखस्थ करने से कितना आनंद आता है। हमें तो एक महात्मा ने कहा, बेटा हमारी तो इच्छा यही है हम ये सब श्लोक मुखस्थ करते जाए, क्योंकि वृद्धावस्था में तो हम किताब पढ़ नहीं पाएंगे। तब क्या करेंगे? ये श्लोक मुखस्थ होगा तो हम उसी के अंदर में आनंद से रमते रहेंगे, खेलते रहेंगे। देखिए बिंदु निकला है तो हम आपको और एक बात बता दे। पूज्यपाद स्वामी शारदानंद जी महाराज रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यास शिष्य, जिनको मां शारदा देवी कहती थी कि वो शरद तो मेरा माथे का मणि है, तो वह शारदानंद जी महाराज एक बार निखिलानंद जी महाराज को कह रहे हैं। यही वह पूज्यपाद निखिलानंद जी महाराज है जिन्होंने रामकृष्ण कथामृत का आंग्ल भाषा में अनुवाद किया और उपनिषदों का आंग्ल भाषा में सटीक अनुवाद किया, उसको प्रमाणित गिना गया है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालय में उनके उपनिषदों के भाषांतर से विद्यार्थी लोग अभ्यास करते हैं। तो यह निखिलानंद जी महाराज, उनका दूसरा नाम था दिनेश, और शारदानंद जी महाराज कहते हैं उनको। उनकी लेखनी बहुत अच्छी थी पहले से। उन्होंने अल्प आयु में ही स्वामी जी की सुंदर जीवनी भी लिखी थी और बहुत कुछ लेखन का कार्य करते थे। पहले कोई समाचार पत्र के अंदर में वो एक पत्रकार के रूप में कार्य करते थे, सेवा बजाते थे। विप्लवी भी थे, आज़ादी के आंदोलन में भाग भी लिया था उन्होंने। जो भी हो, शरत महाराज उन निखिलानंद जी महाराज को कहते हैं, देखो दिनेश, हम सब के लिए वो बहुत अद्भुत उपदेश है, इसको हमें हृदयंगम करना है। देखो दिनेश, जब तक तुम्हारी आंख अच्छी रहेगी तब तक तुम पढ़ पाओगे, जब तक तुम्हारे कर्ण अच्छे रहेंगे तब तक तुम सुन पाओगे, जब तक तुम्हारे हाथ चलते रहेंगे तब तक तुम लेखनी का कार्य करते रहोगे, कर पाओगे, जब तक तुम्हारे पांव अच्छे रहेंगे तब तक तुम कहीं जा पाओगे। एक समय आवेगा जब तुम आंख से देख नहीं पाओगे, कर्ण से सुन नहीं पाओगे, मुंह से बोल भी नहीं पाओगे, हाथों से लिख भी नहीं पाओगे, पांव से कहीं चल भी नहीं पाओगे, जा भी नहीं पाओगे। तब क्या लेकर के रहोगे? अभी से उसका अभ्यास करो। क्या अद्भुत उपदेश बता रहे हैं पूज्यपाद शारदानंद जी महाराज, क्या अद्भुत उपदेश बता रहे हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति, तब कौन सा कार्य लेके रहोगे, कौन सी पुस्तक लेके रहोगे, कौन सा लेखनी का कार्य लेके रहोगे, कहां जाओगे? कुछ तो नहीं चलता है। इसलिए अभी से परमात्मा के स्मरण का ऐसा अभ्यास बना लो, ये सब चला जाएगा। आंख चली जाएंगी, कान चले जाएंगे, अरे वाणी भी चली जाएगी, हाथ भी चले जाएंगे, पांव भी चले जाएंगे, लेकिन हमारा मन हमारे सतत भगवान के पाद पद्मों में मग्न रहेगा। मन में सतत नामस्मरण होता रहेगा, भगवान की स्तुतियों की श्लोक आते रहेंगे और हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। यह हम सबको अभ्यास करना है, उसी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। हम अनेकों बार कह चुके हैं, ये 2 घंटे की कथा 24 घंटे हो जाए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ऐसा मत समझिए कथा पूर्ण हो गई, सत्संग पूर्ण हो गया, बाद में हमारे मन में कुरुक्षेत्र के मैदान की तरह भयंकर घमासान युद्ध चलता रहेगा विचारों का। जीना, हमें चेष्टा करनी है, प्रयत्न करना है
कि कथा के बाद भी हमारे मन की वृत्ति इस कथा के श्रवण के समय जैसी थी, श्रवण के समय जैसे भगवान में लगी हुई थी, वैसी ही कथा सुनने के बाद भी हमारे मन की वृत्ति भगवान के चरणों में लगी रहे। यह जीवन का उद्देश्य है। भक्ति उसे कहते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं। भक्ति खंड खंड स्मरण हो उसे भक्ति नहीं कहते हैं। आधा घंटा स्मरण कर लिया, 1 घंटा स्मरण कर लिया, बाकी का 23 घंटा हम जगत का स्मरण करेंगे, उसे भक्ति कतई कहते नहीं है। वो भक्ति का कोई सोपान हो सकता है शुरू का, लेकिन वो भक्ति नहीं गिनी जाती है। भक्ति तो क्या है? जैसे गंगा जी की धारा जब समुद्र में विलीन होती है, गंगा सागर में, तो टुकड़े टुकड़े करके विलीन नहीं होती है। गंगा जी की अजस्र धारा है, अविरत रूप से गंगा सागर में विलीन होती है। वैसे हमारे मन की मनोवृत्ति, चित्त वृत्ति सतत भगवान नाम स्मरण करती रहे, चाहे हम कोई भी कार्य करें। सतत भगवान नाम स्मरण होता रहे, तब समझना वो भक्ति भक्ति है। इसलिए हम लोग गाते हैं ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो चले हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके श्रीमद्भागवत महापुराण के रसामृत का रस लेने के लिए चलिए वेद स्तुति में प्रवेश करते हैं। देखिए 14वें श्लोक में तो वेदों ने कह दिया, मां श्रुति भगवती क्या कहती है? भगवान की स्तुति करते हैं। हमारी मां श्रुति भगवती कहती है, जय हो प्रभु आपकी जय हो। ये त्रिगुणमयी जो माया है, प्रभु उसको जला दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए। बहुत हुआ, इस त्रिगुणमयी माया को खत्म कर दीजिए। और प्रभु आप ही उसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आप अजीत है, कभी पराजित होने वाले नहीं है। प्रभु समस्त ऐश्वर्य को आप अपने भीतर में धारण करके बैठे हैं। आप ही की शक्ति से इस समस्त जगत में जितनी भी शक्तियां हैं शक्तिमान हो रही है। आप ही की शक्ति से माया अपना खेल दिखा रही है। और ये माया कैसी है? बोले गुणवती नहीं है, उसमें गुण नहीं है। उसने गुणों का आरोप किया है स्वयं के ऊपर में। अरे माया तो अत्यंत मनी ऐसी है कि हमारा सर्वनाश कर देती है। इसमें जो गुण दिखाई दे रहे हैं वो उसने ढोंग से वो गुणों को आरोप किया है अपने ऊपर में। जैसे पूतना अनेक गुणों का आरोप करके आई थी भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए, वैसे ही यह माया किया श्रृंगार और बन करके बैठी है बीच बाजार में। प्रभु इसका आप वध कर दीजिए, वध कर दीजिए। और फिर कितना सुंदर कहा, 15वें श्लोक में तो कह दिया, प्रभु जब आप इसका वध कर देंगे, हम जानते हैं प्रभु आपके सिवा और कुछ भी है ही नहीं जगत में। अत्र तत्र सर्वत्र केवल आप ही विराजित है, आपके अलावा और कुछ भी नहीं है संपूर्ण प्रपंच के अंदर में। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, वो लोग जो कुछ भी बोलते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, सब कुछ परमात्मा में ही है, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त इस जगत में और कुछ भी है ही नहीं। अद्भुत अर्थ थे दोनों के,
आइए 16वें श्लोक में हम प्रवेश करें। कल स्तवन तो किया था, आज स्तवन करके फिर से अन्वय के साथ देखकर उसमें प्रवेश करेंगे। इति तव सूरयस्त्रधिपतेऽखिललोकमलक्षपण कथामृताब्धिमवगाह्य तपोसि जहुः किमुत पुनः स्वधाम विदुता शयकालगुणः परम भजन्ति ये पदमजस्त्रसुखानुभवम्। इति तव सूरयः त्रय अधिपते अखिल लोक मलक्षपण कथामृत कथा अमृत अब्धिम अवगाह्य तपांसि जहुः किमुत किम उत पुनः स्वधाम विधुत आशय कालगुणाः परम भजन्ति ये पदम अजस्त्र सुख अनुभवम। कहते हैं इति तव सूरयः त्रयधिपते अखिल लोक मलक्षपण। इसमें जो शूर शब्द का प्रयोग किया गया है, इति तव सूर, ऋग्वेद के अंदर में यही आता है, तद विष्णोः परमं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादम्। इसमें जो सूर्य पद है, सूर पद है, सूर अर्थात सूर्य जो है वो परमात्मा का दर्शन करते हैं। जो बुद्धिमान है, जो पवित्र है, जो भक्त है, उसी को सूर्य गिना जाता है। तो जो सूर्य है वो और परमात्मा का दर्शन करते हैं, वे भगवान का कथामृत, वो भगवान के कथामृत समुद्र में डुबकी लगाते रहते हैं और भगवान के कथा रूपी समुद्र के अंदर में डुबकी लगा लगा करके अपने मन का मैल दूर करते हैं। देखिए, हमारे मन पर जो अशुद्धियां लगी है, मन पर जो मैल लगा है, उस मैल को हम दूर कैसे करेंगे? तो कहते भगवान की कथामृत जो है, भगवान की कथामृत रूप जो समुद्र है, उसमें डुबकी लगा लगा करके, उसका रसपान करके करके हम हमारे मन पर जो मैल लगे हैं उसको धोएंगे। हमारा अंतःकरण जो मलिन हो चुका है, अंतःकरण मलिन होने के कारण ही हम सतत भगवान नाम स्मरण नहीं कर पाते हैं। हमारा अंतःकरण मलिन होने के कारण ही हमारे मन में राग एवं द्वेष है। हमारा अंतःकरण मलिन होने के कारण ही हमारा मन इतना चंचल है। तो कहते हैं महात्मा लोग, क्या कहते हैं, सूरीजन क्या करते हैं, अर्थात बुद्धिमान लोग अपने मन का मैल कैसे धोते हैं? परमात्मा के ये कथामृत रूपी जो समुद्र है, उसके अंदर में गोते लगा लगा करके वो अपने मन का मैल साफ करते हैं। हमने गोपी गीत में भी गाया, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना।
भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्रभु आपकी कथामृत ऐसी है, कथारूपी अमृत ऐसा है। इसलिए देखिए महेंद्रनाथ गुप्त श्री रामकृष्ण कथामृत के लेखक मास्टर महाशय, उन्होंने कथामृत की शुरुआत में यही प्रणाम मंत्र लिखा है, तब कथामृतम तप्त जीवनम। कथामृत के अंदर में भगवान की कथारूपी जो अमृत है, उसके अंदर में गोते लगाने से, उस समुद्र में डुबकी लगाने से, और भीतर डुबकी लगाने से, शास्त्रों के अंदर में अद्भुत डुबकी लगाने से, गुढ़ार्थ में जाने से, श्रीमद् भागवत महापुराण हो या कोई भी अष्टादश पुराण में से कोई भी पुराण हो, प्रस्थानत्रयी हो, वाल्मीकि रामायण हो, महाभारत हो या रामचरितमानस हो या कोई भी शास्त्र हो, उसमें हम जितनी डुबकी लगाएंगे उतने हमारे अंतःकरण का मैल दूर होता जाएगा। और ये कथा रूपी जो समुद्र है वो कोई छोटा नहीं है, वो अत्यंत विशाल है, छिछरा भी नहीं है। ऐसा मत समझिए, डोंट थिंक इट्स अ शैलो, यू नो, इट्स वेरी डीप। ये छिछरा नहीं है। जितनी डुबकी लगाएंगे आप उतनी ही उसकी गहनता बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। ये हमारे शास्त्रों की विशेषता है, रामकृष्ण कथामृत की भी ये विशेषता है। समझिए, विवेकानंद साहित्य जो स्वामी विवेकानंद का अक्षरदेह है, उसकी भी यही एक विशेषता है। वो अनुभूतिजन्य शब्द है, कोई वाणी में से निकले हुए, मन की कल्पना से निकले हुए शब्द नहीं है, कोई कल्पित शब्द नहीं है, यह अनुभवजन्य वाणी है। और उसका गुढ़ार्थ कितना है? बोले हम जितना उसका अध्ययन करेंगे, अध्ययन करते करते हमारी पात्रता समझने की बढ़ती जाएगी, और जितनी पात्रता हमारी बढ़ेगी समझने की, उतने ही ये सभी शास्त्रों की गहनता और भी अधिक गहन होती जाएगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स। यही हमारे शास्त्र की एक विशेषता है, विविधता है, कि हम जितने उसके अंदर में गोते लगाएंगे उतनी ही उसके अंदर में से और गहराई उसकी बढ़ती जाएगी। जगत का कोई भी साहित्य आप ले लीजिए, शास्त्र के अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त जितने भी आर्थिक आपके जो सामायिक आते हैं, वर्तमान पत्र आते हैं, न जाने क्या क्या आता है, आप लोग जानते हैं हमसे अधिक। हमें उसका ज्ञान अभी रखना नहीं है इतना, और इतना है भी नहीं, अभी करना भी नहीं है। आप लोग जानते हैं कितने सारे सामायिक आते हैं, वर्तमान पत्र आते हैं, समाचार पत्र आते हैं। उसको एक बार पढ़ेंगे, बाद में उसको अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, उसमें इतना गुढ़ार्थ नहीं होता है। लेकिन शास्त्र ऐसा है, उसका जितना हम अध्ययन करेंगे उसमें उतनी ही गहनता हमारी आती जाएगी। इसलिए कथारूपी समुद्र प्रभु कोई छोटा समुद्र नहीं है, ये तो समुद्र कैसा है? विशाल है, अत्यंत गहन है। अरे इतना विशाल है कि सारी सृष्टि यदि आकर के इसके अंदर में गोता लगा दे, सारी सृष्टि डुबकी लगा दे और अपने मल का, वो साफ मल का परित्याग कर सकती है। सारी सृष्टि यदि डुबकी लगा करके अपने मल को धोए तो भी आराम से, आनंद से धो सकते हैं। इतना विशाल समुद्र है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और फिर कहते हैं जो उसमें डुबकी लगाता है उसका क्या होता है? अरे अद्भुत कह दिया यहां पर तो। भगवान शुकदेव जी जो शब्द प्रयोग करते हैं, बलिहार हो जाएंगे।
इति तव सूरय स्त्रधिपतेऽखिललोकमलक्षपण कथामृताब्धिमवगाह्य तपोसि जहुः किमुत पुनः स्वधाम विधुत आशय काल गुणाः। क्या सुंदर कहा है। कहते हैं जो इस कथारूपी समुद्र में गोते लगाते हैं उनका क्या होता है। बोले दुख का जो हेतु है पाप वो नष्ट हो जाता है, छूट जाता है। हम दुखित क्यों हैं? पाप कर्म करने से। दुख का हेतु पाप है। हेतु अर्थात कॉज। हमने पाप कर्म किया इसलिए दुखी हुए। अच्छा तो फिर हमने पाप क्यों किया? सोपान पर सोपान जाए। हम दुखी है क्योंकि पाप कर्म करते हैं। और हमने पाप का हेतु क्या है फिर? पाप का हेतु हमारी वासना है। हमारी वासना ऐसी है कि वो हमें बलात् करके पाप कर्म करवाती है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षेण्य बलादीव नियोजितः। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम। तो पाप का हेतु वासना। बोले ये भगवान की कथा में डुबकी लगाने से पहले तो हमारा दुख चला जाएगा। दुख का हेतु क्या है? पाप। पाप भी चला जाएगा। बोले पाप का हेतु क्या है? वासना। तो पाप का हेतु वासना जो है वो भी छूट जाएगी। समझिए। और बोले वासना का हेतु क्या है? बोले कर्तृत्व भोक्तृत्व। मैं करूंगा, मैं भुगतूंगा, मुझे ये करना है, ये करेंगे, ये प्राप्त करेंगे। मैं नहीं रहूंगा महाराज तो ये घर को ये लोग नीलाम कर देंगे। जानते नहीं आप? कई लोग कहते हैं, हमने तो मुंह से सुना है, महाराज यदि हम संस्था में नहीं रहेंगे तो संस्था बंद हो जाएगी। कर्तृत्व भोक्तृत्व। तो वासना का हेतु क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व। वो भी छूट जाता है। भगवान की कथा से दुख का हेतु पाप वो छूट गया। पाप का हेतु जो वासना है वो छूट जाती है। वासना का हेतु कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व वो भी छूट जाता है। और कर्तृत्व भोक्तृत्व का हेतु क्या है? बोले अविद्या। अविद्या के कारण हम समझते हैं कि मुझे ये करना है, मैं नहीं रहूंगा तो ये कैसे होगा। इफ आई विल नॉट बी देयर स्वामी जी एवरीथिंग विल बी पैरिश। यू डोंट नो हाउ इंपॉर्टेंट आई एम फॉर दैट वर्क। होल लोड इज ऑन मी। कार्य अवश्य करना है लेकिन कर्तृत्व भोक्तृत्व की भावना से रहित करेंगे, वो कार्य हुआ। हम कर्तृत्व भोक्तृत्व की भावना से करते हैं, परिणाम स्वरूप क्या होता है? हमारे में अविद्या आती है। अविद्या के कारण ही कर्तृत्व भोक्तृत्व आया। और कर्तृत्व भोक्तृत्व आया तो फिर हमारे अंदर में वासना आई। और वासना आई तो फिर क्या हुआ? पाप किया वासना की पूर्ति के लिए, और पाप किया तो फिर दुख हुआ। अविद्या से सब पूरा चक्र चला। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्रमानुसार, और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों क्रम देख लिए हमने। तो अविद्या से कर्तृत्व भोक्तृत्व आता है। हूं करू एज अज्ञानता षटकनो बार जम स्वान ताणे। हमारे नरसिंह ने तो लिख दिया। चैत्र महीना की गर्मी थी। स्वान जो है उस गर्मी के धूम दकते
दोपहर के सूर्य के ताप से बचने के लिए वो श्वान जो है बैलगाड़ी जा रही थी उसके नीचे चला गया, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ताप से, और बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है। अब श्वान सोचता है कि वो बैलगाड़ी को चला रहा है। ये क्यों हुआ? अविद्या के कारण। अविद्या के कारण हमारे मन में कर्तृत्व भोक्तृत्व आया, आहम करता। इसलिए ठाकुर बोले नाहम नाहम तू हूं तू हूं। जब हम अहम हम करते हैं, आई मैं, तो क्या दुर्दशा होती है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव कभी मैं शब्द का प्रयोग ही नहीं किए। जब अपनी और इंगित करके करना था, मैं शब्द का प्रयोग करना होता था, तो वो अपने शरीर को इंगित करके कहते थे यहां से। कभी मैं शब्द प्रयोग नहीं किया उन्होंने। अहंकार का पूर्ण राहित्य है। हनुमंत, उसका अर्थ भी यही है, जिसने अपने मान का हनन कर दिया है वह है हनुमंत, हनुमान। जिसने अपने मान का हनन कर दिया वही तो आध्यात्मिक राज्य में उड़ सकता है। उसी के अंदर में तो भक्ति आ सकती है, उसी के अंदर में तो ज्ञान आ सकता है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य कहते हैं इसलिए हनुमान जी महाराज को। और श्री रामकृष्ण देव ने तो हमें कितना सुंदर समझाया कि जो हूं मैं करता है उसकी क्या दुर्दशा होती है। वो बछड़े की तरह, गाय की तरह, बैल की तरह, उसकी चमड़ी से फिर क्या किया जाता है? जूते बनाते लोग घिसते हैं। तत्पश्चात उन नगारे के अंदर में उसका प्रयोग होता है, उसको पीटा जाता है। समझिए, तत्पश्चात अंत में उसके दांतों से वीणा का तार बनाया जाता है और अंत में वो फिर कहता है तू हूं तू हूं तू हूं। रंगवदूत महाराज ने तो सुंदर भजन लिख दिया। तू हूं कोयलड़ी पोकार, हरि हरि रटना रे, तत्वमसि तंबूरो बजाव, हरि हरि रटना रे। तू हूं कोयलड़ी पोकार। कोयल की आवाज क्या होती है? तू हूं होती है। हमें तो मुंह में से कोयल की आवाज निकालनी है। प्रभु नाहम नाहम तू हूं। आप ही करने वाले हैं, मैं नहीं। तू हूं कोयलड़ी पोकार, हरि हरि रटना रे, तत्वमसि तंबूरो बजाओ। हमारे मुंह में से जो वीणा निकलेगी वो क्या निकलेगी? अरे महावाक्य की वीणा निकलेगी। तत्वमसि तत्वम असि, तत्वमसि तत्वमसि तंबूरो बजाओ, हरि हरि रटना रे। तो भगवान की कथा के अंदर में जो गोता लगाता है, भगवान के समुद्र में जो डुबकी लगाता है, डूब डूब रूप सागरे अमार मन, इसके अंदर में हमें डूबना है भगवान की कथा में। तो उसका क्या होगा? उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है। कथामृत में इतना सामर्थ्य है, भगवान की कथा में इतना सामर्थ्य है। इसलिए पृथु राजा कहते प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सहस्र सहस्र कान दे दीजिए ताकि मैं सहस्र सहस्र कान से केवल आपकी कथा रूपी अमृत का श्रवण करता रहूं। जब आपकी कथा इतनी सुमधुर है, आपकी कथा में इतनी अद्भुत शक्ति है प्रभु, तो फिर जो लोग स्वयं प्रकाश परमात्मा का अनुभव करते हैं उनके लिए तो अब कहेंगी क्या? बोले जिन्होंने आपकी कथा का गुणगान सुना, आपकी कथामृत का श्रवण किया और जिन्होंने उस स्वयं प्रकाश परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर लिया, प्रभु उनके तो आशय गुण एवं काल गुण भी नष्ट हो जाते हैं।
आशय गुण क्या है? राग एवं द्वेष। आशय, आशय गुण है राग एवं द्वेष। और काल गुण क्या है? जरा एवं मृत्यु। जरा मृत्यु काल गुण है और आशय गुण है राग एवं द्वेष। तो वो लोग ये दोनों का, राग द्वेष एवं जरा मृत्यु का विदुनन करके, अर्थात सर्वथा त्याग करके भगवान के अजस्र सुखानुभव का वो अनुभव करते हैं सतत। माई मोरे आनंद ऊर न समाय, माई मोरे आनंद ऊर न समाय। भगवान की कथा से जो आनंद आता है वो कैसा है? बोले उसको हम हृदय में धारण नहीं कर पाते हैं। अरे अनंत आनंद की जैसे प्राप्ति हो गई है। रंगवदूत महाराज लिखते हैं, माही मोरे आनंद ऊर न समाय, अखिया जस अंधे को पावे, अखिया जस अंधे को पावे, निर्धन लाल कमाय, माई मोरे आनंद ऊर न समाय। मेरे हृदय में आनंद समाहित नहीं हो रहा है। भगवान आपकी कथा सुन सुन करके जो आनंद प्राप्त हुआ है, आप सब लोगों को कितना आनंद प्राप्त हुआ है। देखिए, इस महामारी, पूरा विश्व महामारी से ग्रस्त है। उसके अंदर में इतनी विकट परिस्थिति में आज 116 दिन से 115 दिन से आप नियमित रूप से भगवान की कथा का रसपान कर रहे। हम तो आप सबकी श्रद्धा को, भक्ति को वंदन करते हैं। भगवान आपकी श्रद्धा भक्ति में और भी उत्तरोत्तर उन्नति करे, यही हमारी भागवत भगवान से प्रार्थना है। ये क्यों हुआ? क्योंकि कथा के अंदर में गोते लगाए आपने, श्रवण किया, चिंतन किया, भगवान ने वो आनंद दिया। समझिए, इसलिए कहा। और इसके पर जो श्रीधर स्वामी का भाष्य है, बहुत सुंदर लिखते हैं हमारे भगवदपाद श्रीधर स्वामी। क्या लिखते हैं? प्रभु सारे वेद आपके सद्गुणों का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए संसार के सभी विद्वान महापुरुष लोग आपकी मंगलमय एवं कल्याणकारी गुणों को श्रवण करके, मंगलमय कल्याणकारी कथा से आपके गुणों का श्रवण करके, स्मरण करके आपसे ही प्रेम करते हैं। श्रवण करके, स्मरण करके, ध्यान करके, निधिध्यासन करके प्रभु वो आपसे ही केवल प्रेम करते हैं और आपके चरणों को अंदर में अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। आपके चरणों की उपासना करके प्रभु वो सभी क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने कितना सुंदर कहा है। प्रत्येक श्लोक पर, इस वेद स्तुति के प्रत्येक श्लोक पर श्रीधर स्वामी का सुंदर श्लोक है और संक्षिप्त में उसका भाष्य लिखा है। बहुत सुंदर है। जगह जगह पर हम उसको उद्धृत करने का प्रयास करेंगे। जिनके पास गीता प्रेस गोरखपुर का ये श्रीमद् भागवत महापुराण होगा, उसमें भी ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब चलिए आगे चले, हमें तो बहुत सारे श्लोक देखने हैं। 70वां श्लोक, उसकी आवृत्ति करते हुए, द्रुतय इव श्वसनत्य सुब्रुतो यदि तेनुविदा, महदः मादयोण्डमसृजन् यदनुग्रहतः, पुरुषविधोऽन्यवोऽत्र चरमोन्नमयादिषूयः, सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववशेषमृतम्। द्रुतय इव श्वसन
स्वसंत्य सुभृतो यदि तेनु विधा महदहमादयोंड मसृजन यदनुग्रहतः पुरुष विधोन्वयोत्र चरमोन्नमयादिषु यः सदसतः परम त्वमथ यदेश्व वशेष मृतम। प्रभु, जो लोग आपकी कथा का गुणगान करते हैं, आपकी कथा का श्रवण करते हैं, आपकी लीला कथा में जो लोग गोते लगाते हैं प्रभु, उनका तो आपने वर्णन कर दिया कि वो क्या करते हैं, आपके चरणों का आश्रय लेकर के सभी क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। उनकी अविद्या नष्ट हो गई, उनके क्लेश नष्ट हो गए, कर्तृत्व भोक्तृत्व नष्ट हो गया, वासनाएं नष्ट हो गई, पाप नष्ट हो गए, दुख भी नष्ट हो गए। अब 70वें श्लोक में वर्णन करते हुए मां श्रुति भगवती भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कहती है, प्रभु, जो आपके कथा का गुणगान नहीं कर सुनते हैं, आपकी कथा नहीं सुनते हैं, उनकी क्या दुर्दशा है। उनकी दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो प्राणी आपकी कथा का श्रवण नहीं करते हैं, आपके गुणों का श्रवण नहीं करते हैं, आपकी लीलाओं का श्रवण नहीं करते हैं, वो कैसे हैं, जिससे लोहार की धौकने की तरह वो लोग सांस ले रहे हैं। हम लोग जब छोटे बच्चे थे तब कभी कभी देखा है लोहार की धोकनी क्या होती है। एक काली थैली जैसा होता है, चमड़े का बनाया हुआ, वो उसको दबाता रहता है और उसकी भट्ठी में फिर आग निकलती रहती, ठीक ना। वो है लोहार की धौकनी। और ये लोहार की धौकनी की जैसे वो सांस लेते हैं। जो आपकी कथा का श्रवण नहीं करते, आपके गुणों का श्रवण नहीं करते, आपकी लीला का श्रवण नहीं करते, वो ऐसे हैं, लोहार की धौकनी की तरह सांस ले रहे, अर्थात उनका सांस लेना अत्यंत निरर्थक है, उद्देश्यहीन है। समझिए, उस जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। उनका उद्देश्य केवल ईट ड्रिंक बी मैरी एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन होता है। इसलिए वो दुख से ग्रसित होते हैं, पाप से ग्रसित होते हैं, उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है, उनके अंदर में अंतःकरण पर अविद्या छाई हुई रहती है। उसी के कारण इसलिए कहा कि जो प्रभु आपके लीला का श्रवण नहीं करते हैं, वो तो लोहार की धौकनी की तरह सांस ले रहे हैं, निरर्थक सांस ले रहे हैं। इसका अन्य दृष्टि से भी अर्थ निकलता है, जो लोग भगवान की लीला कथा को सुनते हैं, वो तो अविद्या से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो नहीं सुनते हैं फिर उनको जलना पड़ता है, पाप से, दुख से, ताप से, अविद्या से। और जिसने प्रभु यह महद अहमादि सारी विश्व सृष्टि बनाई है, वह परमात्मा कहीं दूर नहीं है। कितना सुंदर कहा है, द्रुतय इव स्वसंत्य सुभृतो यदि तेनु विधा। अरे वह परमात्मा है कहां? परमात्मा दूर नहीं है तो बताओ जी, परमात्मा कहां है? तो परमात्मा इस शरीर में ही पुरुष के समान है। परमात्मा कैसे है? शरीर में पुरुष के समान है। अरे वो कैसे है पुरुष के समान? अन्वय है इसका इसमें, अन्वय याद कीजिए, हमने अनेकों बार इसका अर्थ देखा है। उसी से सब कुछ प्लावित तो हो चुका है। अन्वय, अन्वय व्यतिरेक हमने चिंतन किया था, याद कीजिए। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, चतुश्लोकी भागवत का तृतीय श्लोक।
तो ये पुरुष हमारे शरीर में कैसे हैं? अन्वय है इसका इसमें। जो पुरुष का आकार है वही उसका आकार है, परमात्मा आत्मा का। परमात्मा का आकार कैसे है? जो पुरुष का आकार है वही उसका आकार है। उदाहरण के रूप में समझ आए, घटाकाश पटाकाश। ये सभागार यहां पर निर्मित हुआ, उसके पहले क्या था? केवल आकाश ही था। आप कहेंगे कि भाई सभागार बन गया, तत्पश्चात उसमें आकाश ने प्रवेश किया है, या पहले भी आकाश था और उसी आकाश में इस सभागार का निर्माण हुआ है? आप कहेंगे महाराज पहले आकाश विद्यमान था, सभागार उसी आकाश में निर्मित हुआ है, और इस सभागार में भी आकाश है ही है। ऐसा नहीं है कि सभागार निर्मित होने के पश्चात उसमें आकाश ने प्रवेश किया है। जी ना, सभागार निर्मित हुआ उसके पहले भी आकाश था, सभागार निर्मित हो गया उसके बाद भी उसी में वही आकाश है। उसी तरह से परमात्मा जो पुरुष का आकार है वही उसका आकार है। ये आकाश का आकार जो है, सभागार के आकाश का आकार कौन से आकार का है? ये सभागार के आकार का है। घटाकाश एवं पटाकाश, घट में जो आकाश है वो घट के आकार का है, और घट से जो बाहर आकाश है वो अनंत आकाश है। तो कहेंगे क्या कि घटाकाश एवं पटाकाश में कोई पार्थक्य है? कतई नहीं। तो अन्वय है इसका इसमें। जो पुरुष का आकार है वही उसका आकार है। वह अन्नमय कोश में, अन्नमय कोश, अन्नमय आकार चेतन है। हमारे 5 कोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनंदमय। तो अन्नमय कोश में उसका अन्नमय आकार चेतन है वो, प्राणमय कोश के अंदर में प्राणमय आकार चेतन है, और फिर मनोमय कोश में वो मनोमयावच्छिन्न चैतन्य है। विज्ञानमय कोश में वो विज्ञानमयावच्छिन्न चैतन्य है। आनंदमय कोश में वह आनंदमयावच्छिन्न चैतन्य के रूप में है। अर्थात न वह सत है न असत है। यहां थोड़ा तत्वार्थ देखेंगे, समय हुआ है। हम पूज्यपाद ब्रह्मचारी महाराज से निवेदन करेंगे, कृपा करके आप सुंदर एक भजन की प्रस्तुति करें। अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत वासे, देह मां देव तू, तेज मां तत्व तू, शून्य मां शब्द थई वेदवासे, अखिल ब्रह्मांड मां। पहली रीते गाओ रे अखिल ब्रह्मांड मां, रे अखिल ब्रह्मांड मां, एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत वासे, देह मां देव तू, तेज मां तत्व तू, शून्य मां शब्द थई वेदवासे, देह मां देव तू,
તેજમાં તત્વ તું, શૂન્યમાં સત્વ થઈ વેદવાસે રે અખિલ બ્રહ્માંડમાં. પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું ભૂધરા, વૃક્ષ થઈ ફૂલી રહ્યો આકાશે. પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું ભૂધરા, વૃક્ષ થઈ ફૂલી રહ્યો આકાશે. હે અખિલ બ્રહ્માંડમાં વિવિધ રચના કરી અનેક રસ લેવાને, શિવ થકી જીવ થયો એ જ આશે. વિવિધ રચના કરી અનેક રસ લેવાને, શિવ થકી જીવ થયો એ જ આસે રે અખિલ બ્રહ્માંડમાં. વેદ તો એમ વદે, શ્રુતિ સ્મૃતિ સાખ દે, કનક કુંડળ વિશે ભેદ ના હોય. વેદ તો હેમ વદે, શ્રુતિ સ્મૃતિ શાખ દે, કનક કુંડલ વિશે ભેદ ન હોય રે અખિલ બ્રહ્માંડમાં. ઘાટ ઘડિયા પછી નામ રૂપ જૂજવા, અંતે તો હે મનો હેમ હોય. ઘાટ ઘડિયા પછી નામ રૂપ જૂજવા, અંતે તો હે મનુ હેમ હોય. હે અખિલ બ્રહ્માંડમાં. ગ્રંથ ગડબડ કરી વાત ના ખરી કરી, જેને જે ગમે તેને પૂજે. ગ્રંથ ગરબડ કરી વાત ના ખરી કરી, જેને જે ગમે તેને પૂજે રે અખિલ બ્રહ્માંડમાં. મન વચન કર્મથી આપ માની રહે, સત્ય છે એ જ મન કેમ સૂજે. મન વચન કર્મથી આપ માની રહે,
સત્ય છે એ જ મન કેમ સૂજે હે અખિલ બ્રહ્માંડમાં. હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. હું કરું એ જ જ્ઞાનતા, ષટકનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે રે અખિલ બ્રહ્માંડમાં. સૃષ્ટિ મંડાણ છે સર્વ એની પરે, જોગી જોગેશ્વરા કોઈક જાણે. સૃષ્ટિ મંડાણ છે સર્વ એની પરે, જોગી જોગેશ્વરા કોઈક જાણે. હે અખિલ બ્રહ્માંડમાં. વૃક્ષમાં બીજ તું, બીજમાં વૃક્ષ તું, જોઉં પટંતરો એ જ પાસે. વૃક્ષમાં બીજ તું, બીજમાં વૃક્ષ તું, જો પટંતરો એ જ પામે રે અખિલ બ્રહ્માંડમાં. ભણે નરસૈયો એ મંતણી, શોધના પ્રીત કરું પ્રેમથી પ્રગટ થાશે. ભણે નરસૈયો એ મન તણી શોધમાં પ્રીત કરું પ્રેમથી પ્રગટ થાશે રે અખિલ બ્રહ્માંડમાં. એક તું શ્રી હરે જુજવે રૂપે અનંત ભાષે. હે અખિલ બ્રહ્માંડમાં. દેહમાં દેવ તું, તેજમાં તત્વ તું, શૂન્યમાં શબ્દ થઈ વેદવાસે. હે અખિલ બ્રહ્માંડમાં. એક તું શ્રી હરિ, એક તું જ શ્રી હરિ, એક તું શ્રી હરિ. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. महाराज श्री ने बहुत सुंदर भजन गाया, एकदम तत्वार्थ के अनुरूप नरसिंह मेहता का ये भजन, जिसमें पूरे वेदांत का सार समाहित हो गया है। और वही चिंतन अभी आ रहा है। यहां पर मां श्रुतियां कहती है,
श्रुति कहती है भगवान को, प्रभु आप कैसे हैं? सत असत से पर है, न वह सत है न वह असत है। सद सदखिल भेदातीतमेक स्वरूपम प्रकृति विकृति शून्यम नित्यमानंदमूर्तिम विमल परमहंसम रामकृष्णं भजाम्यहम्। विमल परमहंसं रामकृष्णं भजाम्यहम्। हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिल भेदातीतमेकस्वरूपम् प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानंदमूर्तिं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजाम्यहम्। सद और असत से परे, इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, वह है आप। न वह सत है न असत है, वह सद असत अस्ति नास्ति से परे है। वह तो सब में सब है। દીકરાને થોડું પાતળો કરજે ને, બહુ જાડો થઈ ગયો છે। નારાયણ 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 નારાયણ। वह सब में सब है, अनुगत है, अनुवृत है, अनुस्यूत है। अनुगत है, अनुवृत है, अनुस्यूत है। वह क्या है? अमृत स्वरूप है। क्या अद्भुत वर्णना की है श्रुतियां ने। देखिए ये श्रुतियां भगवान की गुणगान गा रहे हैं, वेद स्तुति है, ये कोई सामान्य स्तुति नहीं है। और जब वेद स्तुति करेंगे भगवान की तो किस धरातल पर खड़े होकर के कर रहे हैं उसका चिंतन कीजिए। और हमारा तो हाथ जोड़ के आप सब लोगों से एक नम्र निवेदन रहेगा, सत्संग समाप्त होने के बाद, आज का पूर्ण होने के बाद, इसका चिंतन में जितना हो सके अपने मन को लगा के रखिए और फिर देखिए कितना आनंद आता है। आनंद के सागर में डूबे रहेंगे। समझिए, आनंद सागर है अटपटा, नुगरा पिछानु क्या उसे रंग देख वहीं डटा। आजाद आत्मा राम है, आनंद सागर अटपटा। रंगदूत महाराज लिखते हैं, आजाद आत्मा राम है, आनंद सागर अटपटा, नुगरा पिछानु क्या उसे रंग देख वहीं डटा। तो श्रीधर स्वामी इसका भाष्य लिखते हुए कहते हैं, नरहरे, श्रीधर स्वामी की तो इष्ट नरहरि है हमारे। इसलिए उद्बोधन करके, उनको संबोधन करके कहते हैं, नरहरे, मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि जीव ने भगवान की लीला कथा का श्रवण नहीं किया, कथामृत का अपने कर्णों से श्रवण नहीं किया, उसका स्मरण नहीं किया, निधिध्यासन नहीं किया, मनन नहीं किया, अरे आपका जो यदि भजन नहीं किया, तो उस जीवों का श्वास लेना ऐसा ही है जैसे लोहार की धोकनी के समान व्यर्थ ही है उनका श्वास लेना। उनके श्वास का कोई मूल्य नहीं है। वो लोग कितने भी श्वास ले, अरे कितने भी सांस लीजिए आप, अरे चाहे 90 साल जिए, 95 जिए, अरे पूरी सदी लगा दीजिए ना आप, 100 साल जी लीजिए, लेकिन 100 साल में यदि भगवान की लीला कथा के अंदर में, भगवान के लीलामृत में आपने डुबकी नहीं लगाई, उस लीलामृत के अद्भुत सागर में यदि आप गोता नहीं लगा रहे हैं, उस लीलामृत का रसास्वादन नहीं किया, तो आप हमारा जीना व्यर्थ ही है, व्यर्थ ही है और व्यर्थ ही है। अब आगे के श्लोक में श्रुतियां बताती है, जो भजन नहीं करते उनका जीवन तो व्यर्थ है ही है।
अब जो भजन करते हैं उनमें भी अनेक प्रकार के लोग हैं। उन अनेक प्रकारों का वर्णन करते हुए 18वें श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। उदरमुपासते ऋषिवर्त्मसु कूर्पदृशः परिसर पद्धतिं हृदयमारुणयोदहरम् तत उद्गादनन्त तव दाम शिरः परमं पुनरीह यत् समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे। श्रुतियां कहती है जो भजन नहीं करते उनका जीवन तो व्यर्थ ही है, लेकिन जो भजन भी करते हैं उनमें प्रकार बताया। उदर मुपासते या ऋषिवर्त्मसु कूर्पदृशः परिसर पद्धतिम हृदय मारुणयोदहरम। कोई कोई है नाभि चक्र के अंदर में भगवान की उपासना करते हैं, तंत्र उपासना में भी आता है। वो षठ चक्र भेदन करके ऊपर जाने की पद्धति नहीं है, वहां पर अनेकों प्रकार की साधना है, अनेकों प्रकार की उपासना है। हम तो सभी उपासनाओं को वंदन करते हैं, क्योंकि श्री राम कृष्णदेव ने वो किया है, हमारे इष्ट ने जो किया है वो हम उस मर्यादा का पालन करके सभी साधनाओं को वंदन करेंगे। जो नाभि चक्र में उपासना करते हैं वे ऋषियों के मार्ग में स्थूल दृष्टि से है। समझिए, तात्पर्य देखते हैं इस श्लोक का। जो नाभि चक्र के अंदर में उपासना करते हैं वो ऋषियों के मार्ग दृष्टि से स्थूल मार्ग में है, और जो हृदय के अंदर में उपासना करते हैं, सब नाड़ियों का केंद्र हमारा हृदय है, और हृदय में से कहते हैं कि ऊपर जाके सहस्रार में, सहस्रार के चक्र तक, हृदय में से सहस्रार के चक्र तक जो सुषुम्ना नाड़ी है उसकी जो उपासना करते, उस मार्ग से जो उपासना करते हैं वो सहस्रार तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें श्री रामकृष्ण देव ने बताया कि हृदय जो है वो डंका मारी हुई जगह है। ध्यान कहाँ करना है? बोले हृदय में ध्यान करना है। आज्ञा चक्र में योगी लोग ध्यान करते हैं, भक्त लोग हृदय में ध्यान करते हैं। इसलिए कहा कि सभी नाड़ियों का जो केंद्र हृदय, तो हृदय चक्र से सिर के सहस्रार चक्र तक सुषुम्ना नाड़ी जाती है। इस मार्ग से सहस्रार पर पहुंचने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं भक्त लोग हृदय में ध्यान करते हैं। अब देखिए, कोई लोग नाभि चक्र में भगवान की आराधना करते हैं, कोई हृदय चक्र में भगवान की आराधना करते हैं, कोई शिरस चक्र के अंदर में भगवान की आराधना करता है, और कोई कोई कर्म प्रधान आराधना करता है, कोई कोई भाव प्रधान आराधना करता है, कोई कोई ज्ञान प्रधान आराधना करता है, कोई कोई भाव प्रधान आराधना करता है, कोई कोई ज्ञान प्रधान आराधना करता है, और कोई कोई कर्म प्रधान आराधना करता है। मनुष्य, अब श्रीधर स्वामी भी इसके अंदर में कहते, बहुत सुंदर भाष्य है उनका, तत्वार्थ के रूप से देखे। मनुष्य ऋषिमुनियों के द्वारा बताई हुई पद्धति से उधर से लेकर अनेक साधनों के अंदर में वो चिंतन करता है भगवान का, और प्रभु चिंतन करने पर उसके मृत्यु का भय नाश हो जाता है, क्योंकि उसको मुक्ति प्रदान हुई है। और उन हृदय देश में विराजमान प्रभु की हम उपासना करते हैं। हम किन की उपासना करते हैं? इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं हम उस हृदय देश में अवस्थित प्रभु की उपासना करते हैं। हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्पम। क्या सुंदर स्तोत्र बनाया है, गदगद हो जाते भगवान श्री रामकृष्ण देव के ध्यान का श्लोक है ये तो।
जो आप लोग नित्य पठन करते हैं। हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्पम सदसद खिल भेदातीतमेक स्वरूपम प्रकृति विकृति शून्यम नित्यमानंद मूर्तिम विमल परमहंसम रामकृष्णम भजाम्यहम्। अब आगे का श्लोक चले। 19वां श्लोक। 18वें श्लोक में भिन्न भिन्न साधनाएं बताई। साधक किस तरह से भिन्न भिन्न साधनाएं करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करता है, उससे वो 19वें श्लोक में प्रवेश करे। स्वकृत विचित्र योनिषु विषन्निव हेतुतया तरत मतश्च कास्य नलवत् स्वकृतानुकृति अथ वितथा स्वमुष्ववितथं तव धाम समं विरजधियोऽन्वयन्त्य विविपन्यपव एकरसम् विरजधियोऽन्वयन्त्य विविपन्यव एकरसम्। इसके संधि विच्छेद और व्याकरण में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत समय व्यतीत हो जाएगा। संक्षिप्त में देखिए, श्लोक बहुत अर्थपूर्ण है। कहते हैं स्वकृत विचित्र योनिषु विषन्निव हेतुतया तरतमतश्च कास्य नलवत् स्वकृतानुकृति ही। क्या कहते हैं? ब्रह्मा से लेकर कीड़े पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर के सभी सृष्टि कीड़े पर्यंत तक असंख्य योनियां जो हैं वो आप ही के कारण है। आब्रह्म से लेकर कीट पर्यंत तक जो असंख्य योनियों के आप ही कारण है प्रभु। अतः उनमें प्रविष्ट न होकर भी प्रविष्ट जैसे लगते हैं। आपने उन योनियों में प्रवेश नहीं किया है, फिर भी आप उन योनियों में ऐसा लगता है प्रविष्ट न होकर भी प्रविष्ट जैसे लगते हैं। उदाहरण याद कीजिए, अभी अभी जो हमने देखा, इस सभागार में आकाश ने प्रवेश किया नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे इस सभागार में आकाश ने प्रवेश किया हुआ है, क्योंकि उसका तो इसमें अन्वय है। इस सिद्धांत को मत भूलिए, नहीं तो श्लोक के अर्थ में गड़बड़ी बन जाएगी। इसलिए श्रुतियां कहती है आब्रह्म से लेकर कीट पर्यंत असंख्य योनियों के अंदर में असंख्य योनियों के कारण आप ही है, और उनमें प्रविष्ट न होकर भी आप ऐसे लगते हैं कि जैसे आप प्रविष्ट हुए हैं। बोले कैसे? अग्नि जिस तरह की लकड़ी में होता है उसी तरह की अग्नि दिखती है। अग्नि का आकार, अरे लकड़ी का आकार जैसा होता है उसी तरह की अग्नि दिखती है, छोटी बड़ी इत्यादि। यदि लकड़ियों को एक पिरामिड शेप में रख दिया जाए, समझ लीजिए, तो अग्नि भी उसी आकार की दिखती है। अग्नि जिस तरह की लकड़ी में होता है वैसा ही अग्नि छोटा बड़ा लंबा चौड़ा दिखता है। वैसे ही इन योनियों के अंदर में प्रभु, आब्रह्म से लेकर कीट पर्यंत तक की योनियों में आप योनियां कैसे है? उत्तम मध्यम के तारतम्य आप वैसे ही प्रतीत होते हैं। वो जो योनियां हैं वो योनियों के उत्तम मध्यम के तारतम्य से आप वैसे ही प्रतीत होते हैं। जैसे जैसे योनियां हैं, आब्रह्म से लेकर कीट पर्यंत तक की जितनी योनियां, उसके आकार के ब्रह्म प्रभु ब्रह्म आप लगते हैं। किंतु जो महापुरुष है, बुद्धिमान महात्मा है, वो आपको कैसे जानते हैं?
उस योनियों के आकार के नहीं जानते हैं, वो तो आपको एक रस जानते हैं। वो आप ब्रह्म से कीट पर्यंत तक जितनी योनियां हैं उसके अंदर में आप है, तो आपको वो योनियों के आकार के नहीं जानते हैं। आपको किस रूप से जानते हैं? एक रस के रूप में जानते हैं। ये जो आकाश है यहां पर, मान लीजिए पूरे समग्र रामकृष्ण आश्रम राजकोट जो है, उसके अंदर में जितनी इमारतें हैं, मंदिर है, ग्रंथालय है, पुस्तक वेचाण केंद्र है, कार्यालय है, अन्नपूर्णालय है, अंतेवासियों को रहने का निवास स्थान है, अतिथि भवन है, भोजनशाला है, ये सब जगह आकाश ही आकाश है। तो क्या हम जब आकाश को देखेंगे तो ऐसा देखेंगे कि ये श्री मंदिर का आकाश है, ये ग्रंथागार का आकाश है, या पुस्तक वेचाण केंद्र का आकाश है, ये कार्यालय का आकाश है, या अतिथि भवन का आकाश है, ये अन्नपूर्णालय का आकाश है, ये सभागार का आकाश है? क्या ऐसा भिन्न भिन्न हम समझेंगे? कतई नहीं समझेंगे। हम तो समझेंगे कि यह एक अनंत आकाश है, उसमें ये भिन्न भिन्न इमारतों का निर्माण हुआ है। वैसे ही प्रभु आप एक रस है, लेकिन इस योनियों में है, उसके कारण क्या लगता है? योनियों के अंदर में प्रविष्ट न होकर भी आप ऐसे लगते हैं जैसे इस योनियों में प्रविष्ट हुए हैं। अद्भुत तत्वार्थ है। ये वेद स्तुति है, सामान्य स्तुति नहीं है, श्रुतियों की अटपटी भाषा है। सिद्धांत अद्भुत है। आगे का सिद्धांत इसी श्लोक का कल देखने का प्रयास करेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब समदन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।